यस, इक्वेशन में आप जानते हो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमेशा इक्वल होती है, इक्वल का साइन आता है। तो इसके लिए हम बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बैलेंसिंग मेथड बताया था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें मैंने ये बोला था कि हमें चेंजेस इस तरीके से करने हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगी। यानी कि जो चेंज आप लेफ्ट साइड में करोगे सेम चेंज आप राइट साइड में करोगे। ठीक है, तो चेंज आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेंज सेम होना चाहिए। दो चीजें हैं, चेंज करनी है सेम, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड्स में करनी है लेकिन सेम चेंज करनी है। दूसरी चीज है, चेंज आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर दिया, या दोनों तरफ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, या दोनों साइड्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, या सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मुझे x इक्वल्स टू 1 वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, आंसर दिया हुआ है, इससे मुझे इक्वेशन बनानी है। और इस वैल्यू से हमें 3 इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशंस बनानी है ना, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो वेरिएबल की एक वैल्यू आपको दी हुई है, उससे 3 इक्वेशंस बनानी है। पहली इक्वेशन मैं बना रही हूँ, मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी चेंज कर दिया। मैंने क्या चेंज किया कि मैंने 2 को ऐड किया है, लेकिन वो चेंज मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ किया है, सेम चेंज। लेफ्ट साइड में अगर मैंने 2 ऐड किया है तो राइट साइड में भी 2 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो अब हम सॉल्व कर नहीं सकते, ये तो x प्लस 2 का x प्लस 2 ही रहेगा, और 1 और 2 कॉन्स्टेंट्स को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन वही होती है जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों होते हैं और दोनों के बीच में इक्वल साइन होता है। यहां मैंने 2 ऐड किया है, आप कोई दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। लेकिन अब आगे इसको सॉल्व मत करने लग जाना, सॉल्व करोगे तो घूम फिर के वापस x इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 यहाँ शिफ्ट करोगे, माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 अगेन 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1। तो जो हमें दिया हुआ है हम तो वापस उसी पे पहुंच जाएंगे ना। तो हमें तो सिर्फ इक्वेशन तक रखना है, इक्वेशन बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, उसको आगे दोबारा सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मैं बना रही हूँ, x इक्वल्स टू 1। अब मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इसमें से, -7। मैंने दोनों तरफ 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x में से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 में से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा मत करना कि यहाँ तो आप लिख रहे हो x माइनस 7 और यहाँ लिख दिया 7 माइनस 1, वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 7 पीछे लिख रहे हो तो यहाँ भी पीछे ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया x माइनस 7 और 1 और -7 दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा -6। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस 7 इक्वल्स टू -6। ठीक है, सिंपल सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, ज्यादा हार्ड की जरूरत नहीं है। अब x इक्वल्स टू 1, इससे तीसरी इक्वेशन बनानी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 15 से। 15 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 को x से मल्टीप्लाई किया और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया 15x, और 15 वन जा 15, ये हो गया 15। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन बन गई। तो सिंपल सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, पहले में मैंने एडिशन किया है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन किया है, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में आपको गिवन है x इक्वल्स टू -1, यहाँ +1 ना दे करके आपको -1 दिया हुआ है। ठीक है, इससे भी आपको 3 इक्वेशंस बनानी है, तो x इक्वल्स टू -1। चलिए, इसमें x इक्वल्स टू -1 में मैं क्या कर रही हूँ, x डिवाइडेड बाय 4 कर दिया मैंने, 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, -1 को 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये भी आपकी इक्वेशन बन गई। मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया है, इसमें क्या चेंज किया कि मैंने x और -1 लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को ही 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन है।
ठीक है, इसमें मैंने एक चेंज किया। जितनी भी इक्वेशन मैंने बनाई है ना बेटा, यहाँ सब में मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया है। यहाँ पे सिर्फ नंबर को एक बार ऐड किया, यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसमें भी मैंने सिर्फ एक बार ही चेंज किया है और वो चेंज क्या है कि मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, आप टू चेंजेस करके भी इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? जैसे x इक्वल्स टू -1 है, मैं पहले इसमें 3 ऐड कर रही हूँ, दोनों तरफ मैंने क्या ऐड किया? 3। तो ये क्या हो गया? x प्लस 3 तो एज इट इज, और -1 प्लस 3 हो जाएगा 2। ये तो हो गया पहला चेंज। पहला चेंज क्या हुआ कि +3 और +3 दोनों तरफ 3 को ऐड किया। ठीक है, अब मैं दूसरा चेंज क्या कर रही हूँ, ये जो नई इक्वेशन आ गई बनके, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड में है x प्लस 3, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को नहीं किया, पूरी लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, और राइट साइड में सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 2x प्लस 3 और 2 2 जा 4। तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बन के आ गई। तो ये इक्वेशन मैंने 2 चेंजेस के साथ बताई है आपको। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या चेंज किया कि दोनों तरफ 3 को ऐड कर दिया। जो नई इक्वेशन आई उसमें मैंने सेकंड चेंज क्या किया, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन देखिए, सिंपल सी बना लेते हैं। x इक्वल्स टू -1 दी हुई है ना आपको, तो x माइनस 9 एंड -1 -9, दोनों तरफ मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। x में से भी 9 को सब्ट्रैक्ट किया और -1 में से भी 9 को सब्ट्रैक्ट किया, तो लेफ्ट साइड में तो x माइनस 9 रह गया। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है, तो -10 भी हो जाएगा। नहीं बेटा, ये सॉल्व नहीं करना आपको, मैंने क्या कहा, सॉल्व करोगे तो फिर आगे आप वापस सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है वापस घूम फिर के वही आ जाएगा, तो हमें ये तो नहीं लाना ना, हमें तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो यहीं पे छोड़ देना इसको। ठीक है, तो यहाँ हमारी इक्वेशन हो गई x माइनस 9 इक्वल्स टू -10। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो अब एक वेरिएबल की जो एक एक वैल्यू आपको गिवन है, उनसे 3 इक्वेशंस हमने बना लिए। This was your classwork for today and your homework for today is exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का B, D and F पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।